नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको आपको भी सुनकर मतलब दिमाग सन्न रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का तो रह गया, आप लोग क्या रिएक्शन करते हैं, कैसे विचार करते हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। लिटमस टेस्ट भी है कि आप क्या विचार करते हैं। विषय गंभीर है। अब सोचो कि हमारे यहाँ आम जनता है, उसके ऊपर सरकार बैठती है, सरकार के पास एक मशीनरी है और सरकार चुनी जाती है। देश में पॉलिटिक्स भी एक काम होता है। भारत में पॉलिटिक्स को भी एक ऐसा दर्जा दिया जाता है कि भाई वो भी एक व्यापार है। व्यापार ना होता तो ये राहुल गांधी इतने बड़े रिच कहाँ से होते। व्यापार ना होता तो लालू के परिवार वाले इतना बड़ा साम्राज्य कैसे स्थापित करते। व्यापार ना होता तो अखिलेश यादव इतना बड़ा साम्राज्य या कोई भी पॉलिटिशियन इतना बड़ा साम्राज्य कैसे स्थापित करता। हाँ, उनको कुछ अपवाद हैं, उनको छोड़ दीजिए। अटल जी को छोड़ दीजिए, अपवाद थे। मोदी जी को छोड़ दीजिए, अपवाद हैं। मतलब इसके अलावा जिसकी हम बात करते हैं वो अपवाद नहीं है, वो तो पॉलिटिक्स एज ए बिजनेस लेकर आते हैं। तो ये चुनाव जीता जाता है, सरकार बनती है, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, सब होता है और फिर जब इनकी समीक्षा का नंबर आता है तो कोर्ट में आता है मामला। जो भी इम्प्लीमेंटेशन में मशीनरी में गड़बड़ होती है तो कोर्ट में आता है। लोग विवाद पैदा करते हैं, बेईमानी करते हैं, अपवाद करते हैं, आपसाद करते हैं और तमाम तरह के कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, अपनी सीमाएं लांघते हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को परे चले जाते हैं। तो ऐसी सभी परिस्थितियों में न्यायालय आता है। सिविल का मामला बनता है, बेईमानी का, तो सिविल कोर्ट में आता है। आपने कानून तोड़े हैं तो फिर आप क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं, जेल भी जाते हैं। और कोर्ट का जो चरित्र है, जो जज साहब हैं, उनके विषय में न्याय की मूर्ति कहा जाता है। कहते हैं भाई ये न्याय की मूर्ति हैं, भगवान के बाद यही हैं जो फांसी चढ़ा सकते हैं, भगवान के बाद यही हैं जो फांसी से बचा सकते हैं, और यही वो हैं जो अब भगवान का जो विधि का विधान है उसको भी पलट सकते हैं। और अगर विधि का विधान पलट दिया कोर्ट, पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेशन ने, सरकार ने, तो उसको भी इनको पलटने का पावर है। और अगर वही जज साहब अपने ही चरित्र में फंस जाएं, एक कंपार्टमेंट में सफर करते समय सीट पर जहां पर वो बैठे हैं, नशे की हालत में धुत व्यक्ति, वहां कंपार्टमेंट में टीटी आता है तो उसको अपना आई कार्ड दिखाकर बताता है मैं जज हूं। और आई कार्ड दिखाकर जब वो कहता है कि मैं जज हूं, टीटी के साथ बदतमीजी करता है, वहां अधिकारियों के साथ बदतमीजी करता है। और फिर वहीं कंपार्टमेंट में दूसरी सीट पर एक महिला बैठी हुई हैं, लेकिन वो साहब चूंकि जज साहब हैं, उनको अल्टीमेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर हैं, संविधान के अनुसार तो हैं। तो वो साहब उनको सूसू लगती है तो सूसू करने के लिए वो वहां नहीं जाते। मतलब उनको वॉशरूम नहीं जाना है क्योंकि जज साहब हैं, कहाँ वॉशरूम जाएंगे, खोलेंगे, जाएंगे, सफ़र करना पड़ेगा। जज साहब वहीं कंपार्टमेंट में सूसू करते हैं, महिला के सामने सूसू करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब पूरा का पूरा कंपार्टमेंट हिल गया तो टीटी को कुछ समझ नहीं आया, महिला को कुछ समझ नहीं आया, उसने एक कंप्लेंट फाइल कर दी। जब कंप्लेंट फाइल हुई तो दो कार्रवाइयां शुरू हुई। अब ये तो मैंने उसके फैक्ट बताए। अब कानूनी लड़ाई समझिए कि कानूनन इन जज साहब का क्या हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को भी माथा पटकना पड़ा कि आखिर इनका हो क्या सकता है, हुआ क्या। ये मामला मध्य प्रदेश का है। कोर्ट का साइटेशन अगर आप जानना चाहें तो नवनीत यादव वर्सेस स्टेट का मामला बनता है। नवनीत मतलब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बनाम नवनीत सिंह यादव, ये डायरी नंबर 62653/2025 है। अब इस मामले में कोर्ट मतलब इंक्वायरी शुरू हो गई। भाई एक क्रिमिनल केस फाइल हुई, एफआईआर फाइल हुई, बदतमीजी दी आम आदमी की तरह। दूसरा डिपार्टमेंट चूंकि सरकारी अधिकारी है, इसके अलावा वो जज है, तो डिपार्टमेंट में फाइल हुई, हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन लिख दिया। अब इनके खिलाफ जो गवाहियां हुई, गवाही में क्रिमिनल केस तो छूट गया। क्रिमिनल केस इसलिए छूट गया क्योंकि टीटी गवाही देते समय पलट गया, दबाव हुआ होगा, और जो महिला थी, महिला भी पलट गई अपने बयान से, और कुछ मिलाकर बात करी गई, भाई चलो जज साहब की नौकरी बच जाए, नवनीत यादव जी की। उनकी नौकरी
मतलब वहां क्रिमिनल केस तो क्वैश हो गया, लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो हुई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में बाकी अधिकारियों ने भी कहा, कोर्ट के उनके सह कर्मियों ने कहा और बाकी ने कहा कि सब बहुत बदतमीज आदमी है, अश्लील हरकतें करते हैं। और जो महिला कह रही है डिपार्टमेंट में या कंपार्टमेंट में, जो महिला बैठी थी जिसके सामने सूसू किया खोलकर और उसके सामने अश्लील हरकतें करी, इतनी अश्लील हरकतें कि महिला गवाही देने से पीछे हट गई कि साहब क्या बताया जाए कि ये क्या कर रहे थे। मतलब इनकी हरकतों के विषय में कैसे बताया जाए, कैसे बयान दर्ज करवाया जाए, कैसे जिरह होगी, तो वो उस समय हॉस्टाइल हो गई। तो बाकी लोगों ने गवाहियां दी, जो इन्वेस्टिगेशन बैठा था डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन में प्रशासनिक टीम ने ये पाया, यानी कि हाई कोर्ट की प्रशासनिक टीम ने ये पाया कि भाई आदमी बदतमीज है और ये जो है अश्लील हरकतें वहां भी कोर्ट में भी करता है, अपनी पावर का मिसयूज करता है, बहुत कुछ गलत करता है और ये ऐसा है। हाई कोर्ट की प्रशासनिक टीम ने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन किया था, कई गवाहियां की थी, बयान किए थे और सब कुछ करने के बाद रिकमेंड कर दिया गया कि भाई ये न्यायिक अधिकारी होने के योग्य नहीं है। ये अगर हैं भी, हो सकता है इनको कानून अच्छा आता हो सकता है कानून का एग्जाम तो क्वालिफाई करके गए ही थे, सिविल जज यूनिट डिवीजन हैं, सिविल जज क्लास 2 के सिविल जज हैं, तो भाई एग्जाम क्वालिफाई करके गए होंगे, कानून जानते भी होंगे, कानून का इनको मसला भी पता होगा, लेकिन बदतमीज आदमी है। तो मैं बहुत बार ये कहता हूं कि कोई व्यक्ति स्पेशलाइज्ड है, कानून बहुत अच्छा जानता है, हिस्ट्री बहुत अच्छी जानता है, ज्योग्राफी बहुत अच्छी जानता है, या फिर वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, या फिर वो पत्रकार बहुत अच्छा है, या फिर वो ओरेटर बहुत अच्छा है, वकील बहुत अच्छा है, तो ये जो उसका अपना सब्जेक्ट की नॉलेज है ना, ये सब्जेक्ट की नॉलेज तो उसके भरण पोषण के लिए है कि भाई वो अपना परिवार का भरण पोषण आज के समय पर कैसे करेगा। लेकिन भारतवर्ष के अंदर या इस दुनिया के अंदर तो समव्यवहार ही प्रवेल करेगा। समव्यवहार प्रवेल करने का मतलब है कि वो जो उनका बिहेवियर है, चीज़ों को समझने का जो उनका तरीका है, विश्व के साथ जो उनका संवाद है, विश्व को समझने का जो उनका स्टाइल है, या दुनिया के साथ जो संपर्क है। क्योंकि हमारे यहाँ 1836 तक जो एजुकेशन होती थी, आप अगर न्याय के विषय में जानेंगे तो हमारे पास दर्शन है, 6 दर्शन हैं। 6 दर्शनों में पहले हम तत्व ज्ञान देते हैं कि भाई ये 25 तत्वों से मिलकर बना है, व्यक्ति का जन्म हुआ है। फिर हम कहते हैं कि भाई ये जो है वो अगर जमीन पर आया है तो इसके साथ कुछ अच्छा होता है, खराब होता है। तो हमने कहा ये न्याय दर्शन है, जिससे ये पता करेगा कि वाकई में सही क्या है और गलत क्या है। फिर ये उसको अप्लाई करेगा, तो वैशेषिकी में ये अप्लाई करेगा कि भाई कैसे व्यवहार करना। इनके फिर दूसरे वो हैं, बाकी फिर वेद आ जाते हैं। मतलब ये सिद्धांत है, बेस है और फिर ये बेस अगर समझ गया, सिद्धांत समझ गया, तो फिर वेद आ जाते हैं कि भाई प्रैक्टिकली कैसे चलते हैं, साइंस क्या है। तो मैं कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो उसको दर्शन कम से कम जरूर पढ़ने चाहिए। भारत की फिलॉसफी या भारत का मूल सिद्धांत, हिंदुत्व का मूल सिद्धांत जरूर पढ़ना चाहिए। वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय में जन्म ले, कोई मतलब नहीं होता। वो भारत के मूल सिद्धांतों को अगर नहीं समझेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो देश के साथ इंसाफ कर सकता है या अपने जन्म लेने के कारणों के साथ जस्टिफाई कर सकता है। अब जन्म लेने का कारण ये तो नहीं है कि आए, जन्म लिया, खाए पिए, बच्चे पैदा किए और मर गए, बात खत्म हो गई। तो फिर तुमसे पहले करोड़ों लोग आ चुके हैं, जा चुके हैं, आप क्यों? फिर मेरा जन्म क्यों? अगर यही होना था तो वो तो कुत्ता का, बिल्ली का, जानवरों का। अब अमेजन नाम के जंगल में चले जाएंगे तो वहाँ करोड़ों प्रजातियां रहती हैं और सब सामंजस्य बिठाती हैं एक दूसरे के साथ, वहीं खाती पीती रहती हैं। उनका 57 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में नदियां भी बहती हैं, एनाकोंडा रहते हैं, सब रहता है। वो भी, उनका भी जुरिडिक्शन है, उनका भी क्षेत्र है, उनका भी न्याय तंत्र है, उनका भी एक प्रशासनिक व्यवस्था है कि कहाँ तक जाना, कहाँ तक नहीं जाना। तो हम क्यों, इंसान क्यों? तो इंसान की एजुकेशन इसलिए कि उसको मोक्ष प्राप्त करना है और दुनिया के साथ उसका संबंध कैसा हो और अपने आप को कैसे एडजस्ट करे, मतलब अपने आप को कैसे इस दुनिया के साथ एडजस्ट करे। दुनिया को अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करवाना, अपने को दुनिया के साथ एडजस्ट करना, ये इंसान का मुख्य वो होना चाहिए। अब जज साहब जज हो गए हैं, क्वालिफाई कर गए हैं, तो अब वो जो है वो दुनिया को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। वो अगर खड़े होकर सूसू करेंगे, वो अश्लील हरकतें महिलाओं के सामने करेंगे, क्योंकि जज हैं, फाइनल डिसीजन उनको ही, बिरादरी के लोगों को करना है या उनको ही करना है। तो हाई कोर्ट की प्रशासनिक टीम ने कहा कि भाई ये जज होने लायक नहीं, इनका व्यक्तित्व नहीं है। अब
ये समझिए कि हम पहले एक प्रीलिमिनरी लेते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, मेन एग्जाम लेते हैं, वो क्वालिफाई कर जाता है, फिर भी हम व्यक्तित्व जानने के लिए इंटरव्यू लेते हैं कि भाई उससे 15-20 मिनट आधा घंटा हम बात करेंगे, मतलब इंटरव्यू बोर्ड बात करेगा और समझेगा कि वाकई में ये व्यक्ति सही है कि नहीं है, ये इंसान सही है कि नहीं है, ये पोस्ट पर बैठकर इंसाफ करेगा। कानून तो जानता है, एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर भी इंटरव्यू का प्रोसेस इसलिए रहता है। लेकिन गलतियां तो हो ही जाती हैं, 15 मिनट में कितना पता कर लेंगे। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनाया जाता है पुलिस से कह के, इससे कि भाई इनको पता करो कि सब ठीक है ना। अब जज साहब सीट पर बैठने के बाद बिगड़ गए, क्योंकि उनके दिमाग पर सफलता चढ़ गई होगी। ऐसी परिस्थिति में जज साहब ने क्या किया, हाई कोर्ट ने उनको टर्मिनेट कर दिया। राज्यपाल को बोला कि भाई इनको टर्मिनेट करो, ये न्यायिक अधिकारी होने लायक है नहीं। राज्यपाल ने भी नोटिफिकेशन करके टर्मिनेट कर दिया। राज्यपाल के इस आदेश के खिलाफ वो रिट लेकर हाई कोर्ट आए। अब देखो, ये डिस्टिंक्शन समझना चाहिए। हाई कोर्ट की प्रशासनिक टीम, जिसके मातहत ये सब आता है आर्टिकल 227 में, जिसके मातहत लोअर जुडिशरी आती है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आती है, ट्रायल कोर्ट आता है, और दूसरा उसका न्यायिक निर्णय। तो ये जो उनकी टर्मिनेशन का फैसला लिया था, ये फैसला लेने वाले लोग प्रशासनिक लोग थे, जिन्होंने कहा कि भाई हमारे न्यायालय के लिए ठीक आदमी नहीं है, ये जानते नहीं। और वही सोचकर राज्यपाल को रिकमेंड कर दिया। अब वो ज्यूरिडिक्शन में है, क्योंकि फंडामेंटल राइट सबके पास हैं, सबके पास मूल अधिकार हैं, सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन को लेकर आ गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में रिट ज्यूरिडिक्शन में उनकी बात सुनी गई। हाई कोर्ट ने जो बयान डिपार्टमेंट के लिए गए थे, डिपार्टमेंट ने जो बयान लिए थे, उन सभी को इनकॉर्पोरेट करते हुए उनकी टर्मिनेशन को डिसमिस कर दिया, यानी कि राज्यपाल के आदेश को क्वैश कर दिया और उनका टर्मिनेशन खत्म करके उनको जुडिशियल ऑफिसर बना लिया। केस उनको टर्मिनेट किसने किया था? टर्मिनेट करने वाली हाई कोर्ट की प्रशासनिक टीम थी, रजिस्ट्रार और वो जिसने इन्वेस्टिगेशन किया था। और उनको बहाल किसने किया? हाई कोर्ट की जुडिशियल टीम थी, जिसने जुडिशियल मैटर सुना और उसको डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट की प्रशासनिक टीम यानी कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के बेंच के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ गया। क्या है? हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार, प्रशासनिक रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के बेंच के डिसीजन के खिलाफ, मतलब अपने ही हाई कोर्ट की बेंच के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि साहब देखो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और ये जो निर्णय होता है, इन दोनों में फर्क होता है। दोनों में फर्क क्या होता है? जब हम निर्णय लेते हैं तो बियॉन्ड डाउट देखते हैं कि भाई बियॉन्ड डाउट हमको मिलता है, लेकिन जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है तो हम संभावनाओं के आधार पर देखते हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि ये हमारे लिए फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, ये हमारे लिए उचित है कि उपयुक्त है कि नहीं है, ये व्यक्ति कानून जानने के साथ साथ जो बाकी के व्यवहारिक चीजें हैं वो जानता है, इसका प्रभाव कहीं एडवर्स तो नहीं पड़ रहा है, इसका कोई प्रभाव निगेटिव तो नहीं जा रहा है इनके कृत्यों का। तो उस आधार पर हाईकोर्ट की प्रशासनिक टीम जब नियुक्त करती है तब भी देखती है, और फिर अगर बीच में कोई मामला फट जाता है तो प्रशासनिक टीम इनको टर्मिनेट कर देती है। इसलिए प्रशासनिक जो अधिकारियों ने निर्णय लिया, मतलब प्रशासनिक अधिकारी मतलब कोई अधिकारी नहीं, प्रशासनिक टीम भी हाईकोर्ट के जजेस की ही होती है। प्रशासनिक जो जज होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो भी हाईकोर्ट का ही जज होता है, और जो टीम होती है वो भी हाईकोर्ट के जजेस की होती है, जो प्रशासनिक टीम होती है। तो हाईकोर्ट की प्रशासनिक टीम के निर्णय में हाईकोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन नहीं होनी चाहिए, उन्होंने अनुचित तरीके से इंटरवीन किया है, इसलिए उन्होंने गलत किया है, ये उनका निर्णय ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट पढ़े, ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ, वो चीफ जस्टिस होने वाले, और ऑनरेबल जस्टिस मेहता, संदीप मेहता साहब और ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ दोनों ने पढ़ी। उन्होंने कहा भाई खुली रूप में एक अधिकारी ने सुसु किया, कंपार्टमेंट के अंदर सुसु किया, महिला कंपार्टमेंट में है उसके सामने सुसु किया, और नशे में धुत थे। तो तत्काल डिफेंस ने कहा, मतलब जज साहब के वकील ने कहा कि साहब जो रिपोर्ट ये कह रही कि जिस समय ये सुसु का प्रकरण चला उस समय वो नशे में नहीं थे, ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो और खतरनाक बात है कि जज साहब होशो आवास में ये सब कर रहे हैं, टीटी को परेशान कर रहे हैं, वहां कंपार्टमेंट में लोगों को अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं, मैं प्रशासनिक मैं जज हूं, और एक महिला बैठी है उसका भी सम्मान नहीं कर रहे। आप क्या मैसेज देना चाहते थे
आप दुनिया को आप उस ट्रेन में क्या मैसेज देना चाहते थे? क्या आप बताना चाहते थे कि भाई आप सुपर व्यक्ति हैं? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को स्टे कर दिया और स्टे करते हुए उन्होंने कहा कि भाई इतना दुर्दांत कृत्य कोई जुडिशियल अफसर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है? जुडिशरी के जो काम है, जुडिशरी का जो प्रभाव है, जुडिशरी का जो अपना अपना आभा मंडल है, उसकी इमेज कैसी जाती है कि जैसा आपने मतलब सीट पर बैठे थे, सीट पर सूसू लगी तो वहीं सूसू कर ली, महिला के सामने गलत हरकतें करी और ये वो। सुप्रीम कोर्ट ने माथा पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट को भी टर्मिनेट करना पड़ा। मतलब फैक्ट सुनकर ही सुप्रीम कोर्ट भी स्तब्ध रह गया कि भाई क्या कोई अधिकारी, क्या कोई सिविल जज ऐसा भी कर सकता है? लेकिन जज साहब तो जज साहब कर गए, गलती हो गई होगी, धोखे से हो गया होगा, गलती से ही गलती हो गई होगी, लेकिन एहसास तो उनको था कि वो प्रशासनिक अधिकारी, इसलिए तो उन्होंने कार्ड दिखाया था टीटी को, इसीलिए तो वहाँ बताया था कोई ज़बरदस्ती दिमाग लगाया तो मेरे पास, मैं जुडिशल ऑफिसर हूँ और जुडिशल ऑफिसरों ने तुम्हारी ईंट से ईंट क्या क्या बजा दूंगा। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबके फंडामेंटल राइट बराबर हैं, चाहे वो सीट पर बैठा हो चाहे नीचे हो। आपको जितना काम करने के लिए दिया गया है उतने काम में आपके पास डिस्क्रिशन है, लेकिन सारी दुनिया के सामने जजशिप की डिस्क्रिशन नहीं है। वहाँ आप जुडिशल फंक्शन कर रहे थे क्या? वो सूसू जो वहाँ कर रहे थे वो जुडिशल फंक्शन था क्या? आप सोच कर देखिए कि जुडिशल फंक्शन के लिए डिस्क्रिशन आपको दिया गया है, आप वहाँ सूसू करें, कंपार्टमेंट में नंगे खड़े हैं और आप कंपार्टमेंट में अश्लील हरकतें कर रहे हैं, और ये जो है वो आप कहते हैं मैं जुडिशियल अफसर हूं, मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मेरे पास आई कार्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मतलब प्रेमे फसाए, सुप्रीम कोर्ट को कमेंट करना पड़ा, माथा पकड़ना पड़ा, स्तब्ध रह गया सुप्रीम कोर्ट कि क्या कोई जुडिशियल ऑफिसर भी ऐसा कर सकता